हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, काम वाली भी ठीक है। नहीं ठीक। क्या हुआ? काम मम्मी को मिस कर रही हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, सच बता रही हूँ, पसीने आ गए। मेरी मम्मी नानी के पास गई है गाइस, और हम लोगों की रेल बनी पड़ी है। इतने सारे कपड़े धोए सुबह से, और अभी हम तैयार होके घूमने जाएंगे। पापा घर पे नहीं है, इसका फायदा उठाएंगे गाइस। आंख नहीं खुल रही, धूप बहुत तेज है, और आज का हमारा व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, पर मेरी भाभी स्पेशली इस व्लॉग के लिए सूट पहना है उन्होंने नया, आपको आगे दिखाएंगे। क्योंकि आज हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर देखने। हाँ जी, हमारे गांव में ट्रेड फेयर लगा है, तो मेरे भतीजा और भतीजी की ख्वाहिश आई है कि बुआ हमें ट्रेड फेयर दिखा लाओ, और इसकी भी आई है, तो इसको भी ट्रेड फेयर दिखाने और आप लोगों को भी दिखाने चलते हैं। और आंखें नहीं खुल रही, बहुत तेज धूप है, जनवरी के महीने में इतनी तेज धूप है, तो आप लोग अंदाजा लगा लो गर्मी कितनी आएगी इस बार। तो पहले एसी लगवा लो, नहीं तो पेड़ लगा लो। गाइस इसकी भी सुन लो, इसको हमने घर पे काम करने के लिए रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी गांव गई है ना, मेरी नानी के पास, तो काम वाला भी कोई होना चाहिए, तो इसको रखा है। अब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या पहन के जाए। पुष्पा को देखो, देखो छोटी की है मैंने, पुष्पा की। पुष्पा दिखाओ, दिखाओ पुष्पा, पुष्पा 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 पुष्पराज पुष्पराज क्यों ये पुष्पा किसका है? इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने मम्मी इतने कपड़े अकेले नहीं धोए मैंने। समझ आओ है, कुछ काम बहुत करूं मैं, बहुत मेहनती हूँ। से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम सर्दियों वाले कपड़े पहन के जाएं तो हमें गर्मी लगेगी, गर्मियों वाले पहन के जाएं तो हमें सर्दी लगेगी, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हम क्या पहन के जाएं। इंटरनेशनल खिलाड़ी है गाइस। या मेरी भाभी है। हाँ गाइस, या भी भाभी है। हाँ गाइस, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ताई है, ये मेरी मम्मी तो ये मेरी ताई। गाइस अभी हम जाएंगे ट्रेड फेयर में, आप भी हमारे साथ चलो। अब यहाँ पे इस बात पे लड़ाई हो रही है कि कौन क्या पहन के आया है। अभी हम चल पड़े ट्रेड फेयर में जाने के लिए। ये मेरा स्कूल था, 12 साल मैं इसमें पढ़ी हूँ। तो खूब सारी मस्ती करते हुए हम लोग निकल लिए थे ट्रेड फेयर के लिए। गांव में पहली बार लगा था तो उसकी एक्साइटमेंट थी। ट्रेड फेयर में काफी बार गई हूँ, बट भाभी और पहली बार जा रहे थे, तो उन लोगों की उस चीज की एक्साइटमेंट थी। मेरे भतीजा भतीजे सब लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग कैसे ट्रेड फेयर जाए, तो मेरे जाते ही परमिशन मिली और हम लोग चल दिए ट्रेड फेयर। बचपन में ऐसे जाते थे, काफी दिनों बाद ऐसे गए तो बहुत ही अच्छा लगा और बचपन ताजा हो गया, क्योंकि अभी तो ऐसे जाना ही नहीं पड़ता, बाइक स्कूटी से जाते। आगे गए तो भाई वहां पे मिल गया था, और हमारे साथ जो आने वाले थे उन लोगों को कॉल की तो वो लोग अंदर थे। हाँ जी, मेरी दीदी और उनके बच्चे भी आए हुए थे, उनके देवर और देवरानी भी पहुंचे हुए थे। हम लोगों ने अपनी टिकट ली और वो लोग अंदर ही थे, तो हम लोग अपनी टिकट लेके हम सब अंदर चले गए और जाते ही उनसे मिले। चिल्ला रहे हैं गाइस, समझ नहीं आ रहा। सभी बच्चों ने जिद की कि उन्हें भूत बंगले में जाना है, पर हमें नहीं जाना था क्योंकि अंदर कुछ नहीं था। मैंने तो सबको कहा था मैं ही डरा देती हूँ, पैसे मुझे दे देना, पर हम लोग हमारी मस्ती में लग गए और वो लोग अंदर चले गए पैसे खराब करने के लिए। पर बच्चे हैं, कोई ना बनता है, और हम सब लोग बाहर रहे इस छोटू के साथ। और वो 2 मिनट ही, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे और वो 2 मिनट में बाहर आ गए। कुछ भी नहीं था अंदर, बस पैसे खराब करने वाली बात थी। उसके बाद हम गए मेन झूले पे, जिस पे मैंने सबको बोला तो ये था मुझे डर नहीं लगता, चलते हैं। बट यहाँ पे जाके मेरी और मेरी भाभी की फट गई। भाभी को बच्चों के साथ जाना पड़ा और मैं मंजू और पूपी के साथ थी, और हम लोग झूले में बैठ तो गए, बट बाद में मेरी जो हालत हुई उस बात पे आप लोग हंसना मत। भाभी ने तो एक बार ट्राई किया कि वो नीचे ही उतर जाए झूले से, बट जैसे तक
झूला रुकने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली और स्लो हो गया। यहाँ पर मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी कि सबको नीचे जाते ही मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, बट मैंने इन सबको मना कर दिया। फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। बहुत ही खतरनाक था जो भी था। और यहाँ पे भाभी देखो 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं थी और चलते झूले से उतरने की कोशिश कर रही थी। फिर गौरव यहाँ पे उतर के आया और यहाँ पे ये ओवर एक्टिंग कर रहा था, बट ये नहीं डरा। जितना डर मेरे को और भाभी को लगता है, मेरे को लगा था जितना मुझे नहीं लगता और किसी को लगा, और भाभी ने तो हाथ ही जोड़ती दोबारा नहीं जाना। नीचे आगे मुझे मिली मिस्टर इंडिया की चश्मा, तो अब मेरे पास मिस्टर इंडिया की चश्मा है, बच के रहना आप लोग। फिर मुझे मेरे एक गेम मिले बचपन में जो खेलते थे, बट इसके रुपए उसने 80 मांगे तो हमने कुछ नहीं लिया। हम एक कॉर्नर में जाके खड़े हो गए और बाकी सबको देखते रहे। फिर मैंने देखा कि मेरी सिस्टर बाइक पे आई थी और वो सब लोग, देखिए आप कितने सारे बच्चे एक साथ वो ऐसे बैठ के जा रहे हैं। इस बात की हमें बहुत हंसी आई थी। सबको बाय बाय करके हम लोग चले गए थे गौशाला की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई काम करते हैं, वो यहाँ पे मैनेजर है, तो उन्होंने हमें अंदर बुला लिया था। हम उसी के पास थे। अंदर गए तो देखिए कितनी सारी गायें थी और वहाँ पे नई गाय ने छोटा सा बच्चे को पैदा किया था आज ही। उसके बाद हम भाई को दिखा रहे थे कि क्या हुआ ट्रेड फेयर में, क्या कुछ था। और घूमते घुमाते हम लोग पूरी गौशाला में गए। वहाँ पे थोड़ा सा सामान देख के और चाय वगैरह पी के हम घर की ओर निकल लिए। आते टाइम रास्ते में हमने देखा, हम गलियों में से घूमते हुए आ रहे थे तो इधर उधर चले गए, और फिर मैंने देखा कि हम लोग पहुंच गए थे सरकारी स्कूल के पास। और वहां जाते याद आया कि आज तो रिपब्लिक डे है, तो इन लोगों ने नारे वहां से आते टाइम हमने गौरव का स्कूल देखा, उसके बाहर उसी की फोटो लगी थी पोस्टर पे, और फिर हम देख के घर आ गए। हम लोग घर आ गए हैं। कैसा लगा आज का ट्रेड फेयर आप लोगों को? मजा नहीं आया? मजे आए, मजे। और अब काम करो, काम। वो सारी चीज है। हम लोग बहुत ज्यादा थके पड़े हैं, थके गए हैं, थकी। और ये देखो आते ही तो एवरीवन, आप लोगों ने व्लॉग देख लिया है, हमारे काम भी देख लिए हैं। ये व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, एकदम से जाने का प्लान बन गया तो व्लॉग भी बन गया है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना कैसा लगा। और मैं तो अच्छी लगी ही रही हूँ।